हेलो फ्रेंड्स, कैरन स्टडी विद ओम एकेडमी आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। तो देखिएगा, सबसे पहले कल के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा करंट अफेयर जो है इन प्रमुख बिंदुओं पर तैयार होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे करंट अफेयर के इस घटनाक्रमों के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं कल के क्वेश्चन से। सबसे पहले देखिएगा कि भारत की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको बता दूं कि 19 जनवरी को, ठीक है, 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 जनवरी को तेलंगाना राज्य में, ठीक है, तेलंगाना राज्य में 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। उसमें से एक प्रोजेक्ट है आपका भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसका जो रूट होगा वो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, ठीक है। तो वर्तमान में याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के 8वें वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है, तेलंगाना राज्य में। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के टॉपिक से। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस युवा अवार्डी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल किया जाएगा? देखिएगा, इसमें राइट आंसर है नितेश साहू, ठीक है। चलिए थोड़ा विस्तार पे बात करते हैं। देखिएगा कि राज्य के लोरमी विकास खंड के निवासी नेशनल युवा अवार्डी नितेश साहू 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मार्च फास्ट में शामिल होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली में 12 से 16 जनवरी तक चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद है राज्य के कितने जिलों में डिफेंस काउंसिल नियुक्त किए गए, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफेंस काउंसिल नियुक्त किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा 18 जिलों में डिफेंस काउंसिल नियुक्त किए गए हैं। देखिएगा इनका एक जो प्रोजेक्ट है डिफेंस काउंसिल नियुक्त करने का राज्य सरकार के तर्ज पर, तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। प्रदेश भर के 18 जिलों में 86 डिफेंस काउंसिल नियुक्त किया गया है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरोपियों की पैरवी करेंगे। बिलासपुर के लिए चीफ डिफेंस काउंसिल कुंदर सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखिएगा, IASC ने राज्य के किस स्कूल को पूर्ण और स्वतंत्र टीम की मान्यता दी है, ठीक है। तो देखिएगा मल्टीपर्पज स्कूल बिलासपुर। देखिएगा इसके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा कि IASC इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के अभियान से जुड़कर 4 उल्कापिंड खोजने के बाद IASC ने मल्टीपर्पज को पूर्ण टीम की मान्यता दी है, ठीक है। अब 16 जनवरी से 10 फरवरी तक उल्कापिंड खोज अभियान के लिए 10 छात्रों की टीम बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिएगा देश में वास्तविक पूंजी निवेश के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है, ठीक है। देखिएगा आंसर है चौथा स्थान। देखिएगा इसके अंतर्गत विस्तार में बात करते हैं। पिछले 4 साल में 194 MOU हुए, जिसमें 185 MOU पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस पर लगभग 93,467 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इससे लगभग 1,14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा नेक्स्ट है किस राज्य में स्पर्श महोत्सव का आयोजन 15 फरवरी को होगा, ठीक है। देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात में याद रखिएगा स्पर्श महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 15 फरवरी से, ठीक है। बात करते हैं इसके विस्तार पर। देखिएगा कि गुजरात के अहमदाबाद में 15 फरवरी से जैन समाज के 7 दिवसीय स्पर्श महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी को पद्म भूषण आचार्य रत्न सुंदर सूरी महाराज द्वारा लिखित 400वीं पुस्तक का विमोचन होगा। महोत्सव में 5 मंदिर, 96 डेयरी और 250 फीट लंबी सुरंग बनाई गई है। इसमें गिरनार पर्वत की प्रतिकृति बनाई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा, रणजी ट्रॉफी में अब तक लगातार 5 मैच जीतने वाली इकलौती टीम कौन सी बनी है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की टीम, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की टीम, ठीक है। देखिएगा विस्तार में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी में 5वें राउंड में गुजरात को 260 रन से हराया, जिसके साथ मध्य प्रदेश 32 अंक के साथ
एलिट ग्रुप में डी ग्रुप में शामिल हुआ, ठीक है, और शीर्ष स्थान पर भी है। इस सीजन में टीम की यह लगातार 5वीं जीत है। शुभम शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि वर्तमान में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग के किस ब्रांच में अकाउंटिंग म्यूजियम खोला गया, ठीक है। तो देखिएगा जोधपुर, देखिएगा इसके बारे में विस्तार पर कि जोधपुर के द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटिंग की ब्रांच में अकाउंटिंग म्यूजियम खोला गया है। इसका उद्देश्य है युवा चार्टर अकाउंटेंट को पूर्व व वर्तमान के लेन देन के बदले स्वरूप से अवगत कराना। इसके अलावा भोपाल और इंदौर सहित अन्य ब्रांचों में भी म्यूजियम खोला गया है। देश को पहला सीए देने का गौरव जोधपुर के नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कि विश्व कप हॉकी 2023 का उद्घाटन मैच किस देशों के बीच खेला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया और स्पेन के मध्य हुआ। इसके विस्तार पर देखिएगा भारत और स्पेन की मध्य होने वाला हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराया। भारत चौथी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कर रहा है। भारत वर्ल्ड कप में 200 प्लस गोल करने वाला यह 5वां देश बना है, ठीक है, जिसमें पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा किसे कॉग्निजेंट का सीईओ और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिएगा राइट आंसर इसमें रवि कुमार। विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा कॉग्निजेंट आईटी की प्रमुख कंपनी है। इसने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार को सीईओ और बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले ब्रायन हमफीज सीईओ के पद पर पदस्थ थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा किसने दुनिया की सबसे लंबी गंगा विलास क्रूज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ठीक है। तो देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए इसके विस्तार पर देखिएगा 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे लंबी जल मार्ग वाली एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका शुभारंभ वाराणसी से रविदास घाट से किया गया है। यह काशी से बोगीबिल तक 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा किस देश की सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया गया है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रम पर। देखिएगा विस्तार पर कि ऑस्ट्रेलिया के नए लैंग्वेज के रूप में अब पंजाबी भी पढ़ाई जाएगी। 2021 में जनगणना के बाद यह देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में 2,39,000 लोगों के द्वारा पंजाबी भाषा काफी विकसित हुई है। इसे प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक शामिल किया जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो स्कूलों में ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में तमिल, हिंदी और कोरियन लैंग्वेज को भी शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा कि किस देश की सरकार द्वारा सरकारी अफसरों के सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 64 वर्ष की जाएगी। तो याद रखिएगा फ्रांस के द्वारा। देखिएगा विस्तार पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा फ्रांस की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव वर्तमान में कौन बनी है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, ठीक है, और आंसर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।